वीडियो से रिजोल्यूशन हो जाता तो ठीक है, वरना आग लगती सब मेन चैनल पे इसको देखेंगे। तो दोस्तों अभी आज जो डेट है वो है 24 सितंबर और 24 सितंबर में टाइम हो रहा है 12:30। यहाँ से आप देख सकते हैं 12:30 के आसपास टाइम हो रहा है और मुझे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई इस वक्त वीडियो शूट करने की। तो दोस्तों मैं बता दूं, YouTube पर एक वीडियो अपलोड हुआ है आकाश पवार के चैनल पे। आकाश पवार ये अरुण पवार जो फेमस यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनके भाई भी हैं। तो उनके पास एक बाइक है TVS की अपाचे 160। तो उस गाड़ी में उनको कई 6 महीने पहले उन्होंने गाड़ी परचेज़ किया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस की। लेकिन अब जो प्रॉब्लम आई है उनका डिस्प्ले, हॉर्न वगैरह सभी चला गया है और कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वो सर्विस सेंटर जाते हैं, सर्विस सेंटर पर उनके साथ क्या बिहेव होता है, वारंटी इशू उनके सामने क्रिएट होते हैं, उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। तो यही सारे फैक्ट्स को मैं एनालाइज़ करूँगा और बिल्कुल क्या इसमें होना चाहिए और क्या सही है और क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। वारंटी में उसमें क्या उनको वारंटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं ऑटो गाइड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों पहले मैं आपको जो वीडियो अपलोड हुआ है उसके कुछ इंसिडेंट्स, कुछ शॉर्ट्स ग्लिम्स मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे कि आप पूरा वाकया क्या हुआ है वो समझ पाएँ। फिर मैं आपको उस पर अपना जो मेरा एनालाइज़ है वारंटी के ऊपर, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, मैं उस पर बात करूँगा। अब दिक्कत का देखो क्या दिक्कत आई है। ये देखो इस प्यारी मोटरसाइकिल की डिस्प्ले ही नहीं आ रही है, उड़ गई अपने आप 4-5 दिन पहले। हॉर्न लाइट वाइट कुछ ना चल रहा है इसका। देखो ना हॉर्न चल रहा है इसका, ना इंडिकेटर वगैरह कुछ चल रहे हैं। भाई ये बार बार फ्यूज उड़ा रही है। हाँ ठीक है, इसकी वायरिंग ही चेक करनी पड़ेगी। पूरी वायरिंग चेक होगी ना भाई। 6 महीने पुरानी बाइक है, चलती भी नहीं है। हाँ फ्यूज दोबारा होगा। देखो फ्यूज लगा रहे हैं। हाँ भाई फ्यूज देखो, लगा रहे हैं, एक- देखो आ रही है डिस्प्ले। एक होते है कस्टमर सर्विस होती है, कस्टमर एक्सपीरियंस होता है। ये लोग बोल रहे हैं हम मतलब चेक करने के पैसे लगेंगे। भाई किस बोर्ड की वारंटी? आप बोल रहे हो इंजन की अगर वारंटी। वायरिंग, सुनो मेरी बात, अगर वायरिंग में कोई फॉल्ट होगा और वायरिंग में कोई काम होगा हाँ। तो उस चीज की लेबर चार्ज लगता है। अच्छा समझ गए? हाँ। भाई लेबर चार्ज किस चीज? नहीं लेबर अगर आपके इंजन में गाड़ी ऑयल उठा जाती है, आपकी गाड़ी ऑयल उठा जाती है तो उसमें कंपनी सिलेंडर किट देती है। ठीक है, वायरिंग में अगर आपकी में कोई फॉल्ट है या किस चीज का है, वो अगर ठीक होगी तो वो चार्ज लगेगा आपका। तो वो जज कैसे होगा? वो जज ऐसे होगा, पहले चेक करनी पड़ेगी वायरिंग में क्या फॉल्ट है। ये 6 महीने पुरानी बाइक है। 6 महीने ये पुरानी अगर हो- ये मान लो मैं इसको अरे, आज सुनो, लेकर सुनो, गया हूँ, सुनो, कल ही सुनो, दिक्कत सुनो, हो जाती तो अरे कल भी मेरे से सुनना। चार्जेस अरे लिए जाते। हमको अगर एक दिन पुरानी बाइक होती तो भी चार्ज लेते। हमें इनसे बहस नहीं करनी। ये चीज़ सुनो देखनी सुनो है, सुनो सुनो उसमें क्या सारे भाई दिक्कत सुनो है? सुनो भाई मेरी बात दिक्कत क्या है? देख सुनो लीजिए। सुनो इनका कहना ये सही होगी ना, है अभी पहले ही बता। इनका जो पहले बिफोर सेल एक्सपीरियंस रहता है उसमें तो ये लोग बड़े मीठे बनते हैं भाई। ठीक है, अभी जब हम करने आए हैं इनका आप कहावत सुन लो, चाहे 1 महीने पुरानी है चाहे 6 महीने पुरानी बाइक होगी, है, सही ना हुई? हम लोग चार्ज लेंगे। आप लोग देखो हम फंस गए हैं TVS लेके। हम तो बस ये कह सकते हैं भाई अब आप सर्विस चार्ज लो, ये चार्ज लो वो चार्ज लो। अब प्लीज यार वही बात आए कि खामा खा चिल्ला रहे हैं, खामा खाई की कलेज मचा रहे हैं। ये देख लो यार, बाहर ही निकालिए मोटरसाइकिल और लो। फिर से ठीक है। से बस यहाँ तक आई है भाई, कितने में खराब। अरे भाई मैं तो ये कहूँगा मत लो कोई भी TVS की मोटरसाइकिल मत लो। तो दोस्तों आपने इन क्लिप्स में क्या देखा? इन क्लिप्स में हमने देखा कि उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, आकाश पवार की गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो जब सर्विस सेंटर जाते हैं तो सर्विस सेंटर पे जाके जब वो इस प्रॉब्लम को बताते हैं तो वहाँ पर वो बंदा जो मैकेनिक है वो फ्यूज चेंज करता है और गाड़ी सही हो जाती है। ठीक है, उनका मीटर काम करने लगता है, सभी चीज़ें काम करने लग जाती हैं। उसके बाद जो आकाश पवार है वो खुश हो जाते हैं, वीडियो में आपने देखा होगा। वो खुश होने के बाद अपना जो बाकी का सर्विस का काम होता है, एयर फिल्टर वगैरह, ऑयल वगैरह, वो सब चेंज कराने के लिए उनसे कहते हैं, वो लोग सर्विस करते हैं। हालांकि उनको पार्ट्स वो नहीं मिले, जैसे एयर फिल्टर चेंज होना था तो वो नहीं हो पाया, वो अलग बात है। लेकिन हमारा जो इशू है वो है वारंटी को लेके। तो सर्विस होने के बाद जब गाड़ी वॉशिंग पे जाती है दोबारा से, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो दोबारा से मीटर बंद हो जाता है, वही प्रॉब्लम सेम रिपीट हो जाती है दोबारा से। और फिर वहाँ बोला जाता है कि आपकी वायरिंग चेक होगी। इस वायरिंग को चेक करने के लिए 550 रुपये का आपका खर्चा आएगा और ये वारंटी में कवर नहीं होगी। तो दोस्तों आज हम इसी चीज़ को क्लियर करेंगे, क्या उन्होंने सही किया, सही क्या है, इसी चीज़ को हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों अभी गाड़ी चली है इनकी 1500 किलोमीटर और 6 महीने पहले इन्होंने गाड़ी ली है।
तो कंपनी की वारंटी पॉलिसी क्या कहती है, कितनी गाड़ी की वारंटी आती है, कितने किलोमीटर तक वारंटी आती है और वारंटी में क्या कवर होता है, क्या कवर नहीं होता है, पहले मैं एक छोटा सा इस पर नज़र डालते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैंने वारंटी पॉलिसी जो TVS अपाचे की ओनर मैनुअल है उसी से मैंने ये वारंटी पॉलिसी निकाली है। और इसमें क्या लिखा है, ड्यूरिंग 5 years ऑफ द डेट ऑफ परचेज और ड्यूरिंग द फर्स्ट 60,000 किलोमीटर, यानी 5 साल, गाड़ी खरीदने के 5 साल या 60,000 किलोमीटर जो पहले हो, फ्रॉम द रन ऑफ द व्हीकल इन द हैंड्स ऑफ ओरिजिनल रिटेलर परचेजर, जिसने गाड़ी खरीदी है, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो, द पार्ट्स ऑफ द व्हीकल कवर्ड अंडर वारंटी, पार्ट्स जो है वारंटी में कवर होंगे, विच प्रूव द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंपनी टू हैव ए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट विल बी रिपेयर्ड, और आपके सेटिस्फैक्शन के लिए कंपनी जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हैं वो या तो रिपेयर किए जाएंगे या रिप्लेस किए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ये चीज़ें रिपेयर की जाएंगी या रिप्लेस की जाएंगी, जिसका कि आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो दोस्तों अभी जो आकाश पवार हैं उनकी गाड़ी चली है 1500 किलोमीटर और 6 महीने पहले उनकी गाड़ी उन्होंने ख़रीदी है। तो क्या उनकी गाड़ी ये जो पार्ट है, जो मीटर है, स्पीडोमीटर, क्या ये वारंटी में कवर होना चाहिए, इसके क्या रूल्स हैं, मैं अब आगे इसमें आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने ये वारंटी पॉलिसी आपको बताई, अभी आपके सामने मैंने डिस्क्राइब की। ये आप TVS अपाची की जो ओनर मैनुअल है या कहेंगे यूज़र मैनुअल है, उसके पेज नंबर 106 यानी पेज नंबर 106 पर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या लिमिटेशंस है इसमें और कौन कौन से पार्ट्स वारंटी में कवर होते हैं, मैं ये आपको बताता हूँ। तो देखिए आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ द पार्ट्स नॉट कवर्ड अंडर वारंटी, ये भी ओनर मैनुअल का पेज नंबर 108 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल मेंटेनेंस ऑपरेशंस, इंजन ट्यून अप, डिकार्बोनाइजिंग फ्यूल सिस्टम, क्लीनिंग, ऑयल चेंज, हेडलाइट फोकसिंग, फास्टनर रिटाइटनिंग, इग्निशन टाइमिंग, क्लच, ब्रेक, एज वेल एज द अदर नॉर्मल एडजस्टमेंट्स। तो दोस्तों ये सभी काम करने ये सभी जो पार्ट्स हैं या ये सभी जो काम है, जैसे इंजन ट्यून अप करना, फ्यूल सिस्टम क्लीन करना, ऑयल चेंज करना, यहाँ पे ये सब जो है वारंटी में कवर नहीं होते हैं। हेडलाइट का फोकस सेट करना, इग्निशन टाइमिंग सेट करना, क्लच ब्रेक को क्लीन करना या फास्टनर्स को टाइट करना, ये सब वारंटी में कवर नहीं होते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, वियर एंड टीयर आइटम। यहाँ से आप देख सकते हैं वियर एंड टीयर आइटम में चेन स्प्रोकेट, ये वियर एंड टीयर आइटम वो आइटम होते हैं जो गाड़ी चलती है तो कंज्यूम होते हैं या घिसते हैं या ख़राब होते हैं टाइम टू टाइम। तो जैसा कि चेन स्प्रोकेट, चेन ख़राब होती है, स्प्रोकेट घिसता है, क्लच घिसता है, वियर आउट होता है, ब्रेक घिसते हैं, ब्रेक लाइनिंग, फास्टनर्स ख़राब हो जाते हैं, शिम्स वाशर, ऑयल सील ख़राब हो जाती हैं, गैसकेट, ओरिंग एंड स्पोक्स वगैरह, ये सभी चीज़ें वो हैं जो आपकी वारंटी में कवर नहीं होती। इसके बाद अब आता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल। जो आकाश पवार की गाड़ी में प्रॉब्लम आई है वो यहाँ से रिलेटेड है। आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या कवर है, क्या क्या कवर नहीं है। देखिए दोस्तों कंपनी में गाड़ी में जो लगते हैं बहुत सारे आइटम होते हैं, कम से कम 2-4 हज़ार पार्ट उसके अंदर होते हैं। बस छोटे बड़े सभी पार्ट्स को अगर देखेंगे तो कंपनियां वो सभी पार्ट्स को तो नहीं लिख सकती, लेकिन वो पार्ट्स या वो कैटेगरीज ज़रूर लिखती हैं जिसमें कि वो पार्ट कवर नहीं होते हैं, यानी जो पार्ट कवर नहीं होते हैं वो कंपनी लिख के देती है। इसके अलावा जितने भी पार्ट होंगे वो सब कवर होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल में, जैसे कि इन्होंने दिया है बल्ब से, यानी कोई भी बल्ब गाड़ी का, चाहे वो इंडिकेटर का हो, हेडलाइट का हो, टेल लाइट का हो, वारंटी में कवर नहीं होता है, चाहे वो फ्यूज़ हो जाए, चाहे वो बस्ट हो जाए। इसी तरह से फ्यूज़, अगर कोई फ्यूज़ ख़राब आपका होता है वो भी वारंटी में कवर नहीं होता है, उसका कस्टमर को पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। AHO सिस्टम यानी ऑटो हेडलैम्प ऑन, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, हेडलाइट में कोई प्रॉब्लम आती है, वो भी आपकी कवर नहीं है। DRS जो गाड़ी में डे रनिंग लाइट होती है वो भी आपकी वारंटी में कवर नहीं है। यानी कि इसमें 4 आइटम आपके सिर्फ दिए हैं जो वारंटी में कवर नहीं है दोस्तों। इसके अलावा जितने भी पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम होते हैं, वो सभी वारंटी में कवर होते हैं। जैसे कि आपकी वायरिंग हो गई, ये वारंटी में कवर होती है। आपके स्विचेस हो गए, आपके रिले वगैरह हो गई,
या ECU, ECM और भी जो बड़े बड़े आइटम हैं, या ACG या आप ST कॉइल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सभी वारंटी में कवर होती हैं। वायरिंग के केस में दोस्तों मैं बता दूं, अभी जैसे कि सर्विस सेंटर पर उनको बोला गया कि आपकी वायरिंग चेक होगी और इसका पेमेंट लगेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर वायरिंग के अंदर कोई डिफेक्ट है, कोई उसके अंदर कट लगा हुआ है, कोई टेम्परिंग उसमें हुई है, या चूहे के काटने के निशान कहीं मिलते हैं वायरिंग के ऊपर, या कोई टेप जो वायरिंग हार्नेस पर जो टेपिंग होती है, टेपिंग खुली हुई मिलती है, उस केस में सर्विस सेंटर वारंटी को डिनाई कर सकता है। उस केस में वारंटी नहीं मिलेगी क्योंकि वो टेम्परिंग केस में आ गया। तो दोस्तों ऐसे ही इसमें और भी बहुत सारे पार्ट आगे दिए गए हैं, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही तक था, तो मैंने इलेक्ट्रिकल का आपको बताया। और इसमें अदर फैक्टर्स में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अदर फैक्टर्स में इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ द व्हीकल विच हैव बीन टेम्पर्ड विद, ऑल्टर्ड, रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड बाई पर्सन नॉट ऑथराइज्ड बाई द कंपनी and which in the sole judgment of the company affect the performance of the vehicle। यानी कि जो पार्ट टेम्पर्ड किए गए हैं, कोई भी पार्ट हो गाड़ी का जो वारंटी में कवर है, लेकिन वो टेम्पर्ड है, ऑल्टर्ड है, रिपेयर किया गया है अनऑथराइज यानी कि बाहर के आउटसाइड मैकेनिक द्वारा, तो वो आपका वारंटी में कवर नहीं होगा। वहाँ पर जो जजमेंट होगा वो कंपनी का होगा। तो दोस्तों ये है वारंटी पॉलिसी। तो वारंटी पॉलिसी पर ही मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप वहां देख सकते हैं। उसमें डिटेल में मैंने सभी पार्ट्स की उसमें जानकारी दी है, क्या आपका कवर होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी वारंटी पॉलिसी। अब तक बात हुई वारंटी पॉलिसी की। अब क्या वहाँ पर जो हुआ वो सही था या गलत था? तो दोस्तों मैं यहाँ पर जैसा कि मैंने वीडियो देखा, TVS के जो मैनेजर थे वहाँ पर उनका बिहेवियर, जो एटीट्यूड था वो बहुत ख़राब था। कस्टमर के प्रति ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। अगर कस्टमर के प्रति ऐसा बिहेवियर होगा तो कौन सर्विस कराने आएगा? दोस्तों बहुत गलत बिहेवियर था। उनकी गाड़ी उन्होंने सर्विस कराने के बाद जैसे ही सर्विस सेंटर से निकलते हैं तुरंत वही बंद हो जाती है। दोस्तों कोई बंदा 1.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, वो भी एक यूट्यूबर जो इसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है उसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो बताइए कैसा फील होगा। चलिए उसको छोड़िए, आपके साथ ही अगर आपने 1.5 लाख रुपए खर्च किए हैं, आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर आपने अरुण पवार का गुस्सा भी देखा। उन्होंने इवन यहाँ तक कह दिया कि अगर ये गाड़ी सही करके नहीं दी, अगर मैं इस आकाश पवार की जगह होता तो गाड़ी में आग लगा देता। तो दोस्तों उनका गुस्सा जायज़ था और ऐसा TVS को यहाँ पर करना ये चाहिए था। जो सर्विस सेंटर वाले हैं उनको ये करना चाहिए था कि तुरंत उनकी पहले चेक कराते और उनसे थोड़ा सा टाइम लेते, कोई एक टेक्निकल रिपोर्ट बनाते या किसी टेक्निकल बंदे से एडवाइस लेते कि इसमें क्या करना चाहिए और हम इसको कैसे, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। क्योंकि गाड़ी का फ्यूज़ बार बार उड़ रहा था। फ्यूज़ उड़ने का मतलब है कि गाड़ी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है ऐसी जो फ्यूज़ उड़ा रही है। तो अपने टेक्निकल टीम से, कंपनी में TVS की जो टेक्निकल टीम है उससे बात करनी चाहिए, रिपोर्ट बना के भेजनी चाहिए और कस्टमर को भरोसा देना चाहिए, गाड़ी अपने पास रखनी चाहिए कि सर आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आपका रिजोल्यूशन करते हैं और आपकी जो समस्या है उसको ज़रूर सॉल्व करके देंगे। तो यहाँ पर एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाली बात होती और वहाँ पर जो ग्राहक हैं वो भी खुश हो जाते और उसके बाद जो भी अगर उसमें कोई टेम्परिंग निकलती या कुछ भी प्रॉब्लम होती, उसमें जो खर्चा आता तो आई थिंक खुशी खुशी कस्टमर पे कर देता। इस बात को इतना इस इशू नहीं बनाना चाहिए था सर्विस सेंटर को। उनको सर्विस सेंटर को इसको बड़े कायदे से डील करना चाहिए था। अरुण पवार भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जैसा कि बोला कि मैं इस गाड़ी में आग लगा देता या आग लगा दूंगा, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें। और चूँकि इससे क्या है कि रिसोर्सेज की बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी होती है, आपका भी बहुत नुकसान होगा इसमें। आप थोड़ा वेट कीजिए और कंपनी इसमें आप TVS कंपनी से बात कीजिए, कंपनी कंप्लेंट कीजिए, किसी और सर्विस सेंटर पर आप जाकर गाड़ी को दिखा दीजिए और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराइए। और जब आप कंपनी से बात करेंगे तो मुझे उम्मीद है TVS कंपनी का ज़रूर आपके पास कोई ना कोई कॉल आएगा और वो सर्टेनली इस इशू को
जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों मेरा ये था वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।